चलें जी, देर आयत दुरुस्त आयत। आखिरकार वही बात जो मैं शुरू दिन से कह रहा था कि अगर इमरान खान साहब अपने इस रवैये के ऊपर थोड़ा सा काबू पा लें तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनके हक में हो सकती हैं। आज भी उन्होंने तकरीर की। आज की तकरीर और पहली तकरीरों में मेरे ख्याल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की तकरीर में ना मौलाना डीज़ल था, ना शोबाज था, ना कोई और लफ्ज़ था, ना फजलू था। आप ये देखें कि आज बड़ी नपी तुली उन्होंने तकरीर की, जिसका नतीजा ये मिला कि आज का दिन जो है ख़ास तौर पर हुकूमत के लिए इंतहाई पुरसकून तौर तरीके से गुजरा। आपने दूसरी जानब देखिए, ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा ही अहम तरीन और कलीदी मौका उनके पास है। बड़ा ही उनके पास एक ज़बरदस्त किस्म का चांस है कि वो अपनी तमाम जो पिछली उन्होंने जो एक एग्रेसिव पन के साथ अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साथियों को गंवाया है, तो आज परवेज़ इलाही का बयान उसी चीज़ की गमाजी कर रहा है कि इमरान खान साहब के पास अब वक्त है अभी भी कि वो अपने रवैये से जो अपनी इत्तेहादी हैं, देखिए उन्होंने कह दिया साफ साफ अल्फाज में, एक बल्कि टीवी इंटरव्यू उन्होंने कहा है कि 100% इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन की जानब उनका झुकाव हो चुका हुआ है। तो अभी इमरान खान साहब के पास वक्त भी है, इमरान खान साहब के पास जो है मौका भी है कि वो अपने तमाम इत्तेहादियों को दोबारा अपने साथ मिलाएं और इस जो एक उनके ख़िलाफ़ जो मूवमेंट बनी है उसको नाकाम करें। ना कि ये करें कि जी हम 10 लाख लोग लेके आएंगे, जो भी गुजरेगा उसमें से गुजरेगा। ये तो आप एक किस्म की सीधी सीधी जिसे कहते हैं मरने मारने की धमकी दे रहे थे। इमरान खान साहब, आपको यही रवैया सियासत में रखना पड़ेगा अगर आप कामयाबी चाहते हैं। अगर आप इसी तरह तूत कार गालियों से नवाजेंगे सबको तो मेरे ख्याल में कोई भी आपके साथ फिर खड़ा नहीं होगा। आप देखें कि अपोजिशन ने बाकायदा तौर पर आज इस हवाले से रिट दायर कर दिया हाई कोर्ट में कि हमें जी वोटिंग का जो है ना पुरअमन माहौल फ्राहम किया जाए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को अपने रवैये पर ना सिर्फ नज़रसानी करनी होगी और उनके पास अभी भी 12 से 14 दिन पड़े हैं। 12 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाएं। आप देखें आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई कि जो केपी की हुकूमत है वहाँ से जो बाप पार्टी है, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसने अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम मरकज़ में और दूसरे बलूचिस्तान में भी अपोजिशन के बेंचों पर बैठेंगे। ये क्या इशारा है? और दूसरी जानब काफ लीग, MQM और साथ में जो दीगर अलाइज हैं उनके, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है कि वो अपोजिशन में जाने के लिए। लेकिन अभी भी इमरान खान साहब, आपके पास वक्त है कि इसको ना सिर्फ इस मूवमेंट को नाकाम करें बल्कि अपनी जो आवाम का सोचें। आपने तूत कार गालियाँ बहुत दे ली लेकिन आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, वरना आप तारीख के पहले वज़ीर आज़म होंगे जो कि अदम इत्माद के ज़रिए निकले हैं। अदम इत्माद आपके ख़िलाफ़ आया तो इमरान खान साहब, आपको इसका ना सिर्फ भुगतना पड़ेगा बल्कि आपको फौरी तौर पर हुकूमत से अलहदगी होगी। और आप ये जो हुकूमत के जो साथी होते हैं ना, ये बहुत कम अरसा साथ देते हैं। जब आप अपोजिशन में होंगे तो ये आपका जो लाओ लश्कर है ये आपके साथ नहीं होगा।